नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर दोहराया है कि अगर कोई राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की व्यवस्था खत्म करने की कोशिश करेगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। गुरुवार को खट्टर ने ऐलान किया कि हम हरियाणा में एमएसपी की व्यवस्था जारी रखने को प्रतिबद्ध हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रगतिशील किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों के लिए पुरस्कार रखा गया है। पहले किसान को 5 लाख रुपए का पुरस्कार, दूसरे किसान को 3 लाख रुपए का पुरस्कार, जबकि तीसरे किसान को 50,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि किसानों की मांगे पूरी तरह से जायज है। यह आंदोलन पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक और शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है। निश्चित तौर पर किसान संगठन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर तमाम कांग्रेस विधायक और पार्टी किसानों का समर्थन करते हैं। बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 36 दिनों से प्रदेश का अन्नदाता आंदोलनरत है। वो दिल्ली बॉर्डर समेत पूरे प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे धरना दे रहा है। 36 दिनों में 42 किसानों की जान जा चुकी है। ऐसे गंभीर हालात में किसानों के मुद्दे पर चर्चा जरूरी है। हरियाणा की गठबंधन सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विधानसभा के विशेष सत्र की मांग कर रहे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस विधायकों को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य मुलाकात का समय नहीं दे रहे। किसान आंदोलन को लेकर भी हुड्डा ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था। राजभवन की ओर से मौखिक तौर पर कहा गया कि कोरोना की वजह से राज्यपाल मुलाकात नहीं कर सकते, मगर लिखित तौर पर मिलने में असमर्थता जताते हुए राज्यपाल ने हुड्डा को नए साल की शुभकामनाएं भेजी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं इसी बीच किसानों ने ठंड में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है और बाईपास से लेकर धरना स्थल तक मार्च निकाला है। बता दें कि किसानों की 4 मांगों में से 2 पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करने को लेकर प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। किसानों के इस प्रदर्शन को पहले एक किसान ने शुरू किया, जिसके बाद एक एक करके किसान साथ आए और मिलकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए मार्च निकाला। बता दें कि किसानों की सरकार से अगली बातचीत 4 जनवरी को होनी है। रोहतक उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावे आपत्तियों को लेकर जानकारी दी और कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए। ये ड्राफ्ट लिस्ट हमने प्रकाशित कर दी और 15 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था दौर दावे आपत्तियों का, जो 15 जनवरी तक चलेगा। 15 जनवरी तक लोग दावे आपत्तियां दे दें और 16 जनवरी से 15 फरवरी तक उनका निपटान होगा, जिसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी, जो कि फरवरी अंत में मुख्यालय को भेज दी जाएगी, जो मिड मार्च तक ऊपर से स्वीकृत होकर आएगी और नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से वो लागू हो जाएगी। अभी ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन आ गया है, एक आध और कहीं साउथ अफ्रीका में भी कोई आ गया था, 5-6 मुल्कों में पहुंच चुका है। हिंदुस्तान में भी 20-25 मामले वो लोग बता रहे हैं कि ऐसे लोग आए हैं। 2,500-3 हज़ार टोटल लोग पिछले 1 महीने के वक्फे में आए हैं हिंदुस्तान में, जिनमें हमारे शहर के भी कुछ लोग हैं जिनकी ट्रैकिंग सीएमओ ने करी है। तो वो नया स्ट्रेन कहते हैं कि 20-25 लोगों में पूरे देश में आ गया है। हमारे यहाँ डिटेक्ट नहीं हुआ है, परंतु वो तो कहीं भी आ सकता है। चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। हरियाणा सरकार ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर गुलाब सिंह नरवाल को निलंबित कर दिया है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। निलंबन के दौरान पंचकुला सेक्टर 5 कार्यालय हेडक्वार्टर रहेगा। गुलाब सिंह पर एचसीएस के नियम 2016 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि झज्जर में सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में मंगलवार देर रात हंगामा हो गया था। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सिंचाई विभाग के एक अधिकारी के कमरे में 2 युवतियों के होने की सूचना मिली थी। महिला थाने की एसएचओ और डीएसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस का कहना है कि काफी देर बाद दरवाजा खुला और अधिकारी के कमरे से 2 युवतियां मिली। बताया गया है कि सिंचाई विभाग के जिस रेस्ट हाउस में
जिला पुलिस के एक अधिकारी थे। उसी रेस्ट हाउस में देर रात सिंचाई विभाग के पंचकुला से एक सीनियर अधिकारी ने कमरा लिया। मामला तब सामने आया जब पुलिस अधिकारी को महसूस हुआ कि सिंचाई विभाग का अधिकारी नशे में है। यहां 2 युवतियां आई। पुलिस अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी में विवाद हुआ। पुलिस ने दावा किया कि जो युवतियां बरामद हुई हैं उनकी कोई एंट्री नहीं थी। सोनीपत की जिला जेल में दहेज हत्या के आरोपी निलंबित एसडीओ ने खुदकुशी कर ली है। आरोपी एसडीओ का शव फंदे पर लटका मिला है। आरोपी ने देर शाम बैरक में फर्श पर बाल्टी रखकर पंखे से फंदा लगा लिया। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीमों ने कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक की पहचान पानीपत रिफाइनरी के निलंबित एसडीओ शिव भारत के रूप में हुई। पुलिस ने गत 12 अक्टूबर को दहेज हत्या के आरोप में शिव भारत को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ पानीपत के गांव मतलोडा के सरपंच अशोक ने केस दर्ज कराया था। सरपंच अशोक की बेटी नीरज की शादी 2018 में शिव भारत से हुई थी। 10 अक्टूबर को देर रात नीरज का शव घर में फंदे पर लटका मिला था। इसके बाद नीरज को परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए शिव भारत के खिलाफ शिकायत दी थी। आरोप था कि शादी के बाद से ससुराल वाले नीरज को दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। आज 2020 साल का अंतिम दिन है और आज सुबह से ही कड़ाके की ठंड है। सर्द हवाओं ने सर्दी और भी बढ़ा दी है। पारा लुढ़क कर 6 तक पहुंच गया है। कड़ाके की इस सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं लोगों का मानना है कि सर्दी तो हर साल पड़ती है, लेकिन आज का दिन साल का सबसे ठंडा दिन है। ऐसे में डॉक्टर का भी यही कहना है कि जितना हो सके लोग कम घर से निकलें और बच्चों और बुजुर्ग खास ध्यान रखें। वहीं नए साल को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। का सबसे ठंडा दिन है और इससे जनजीवन बड़ा अस्त व्यस्त सा हो गया है। हालांकि एक दिल में खुशी भी है कि कल नया साल हो रहा है शुरू, तो लेकिन आज की जो सर्द है वो कुछ सांस के बीमारी लोगों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही आज चैलेंजिंग डे है। तो मेरी यही गुजारिश है, दरख्वास्त है कि छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग लोग आग के पास बैठें और अपना ध्यान रखें। कड़े कानूनों के बावजूद भी बच्चियों के साथ अपराध कम नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला थाना शहर जगाधरी एरिया का है, जहां 12 साल की एक मासूम के साथ उसके ही पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने गलत काम करने की कोशिश की, जिसके बाद बच्ची डरी सहमी रहने लगी। जब बच्ची ने परिवार वालों ने उससे पूछा तो डरी सहमी बच्ची ने बताया कि उसके साथ इस तरह की गलत हरकत की गई और उसे डराया धमकाया गया कि अगर उसने घर पे किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। वहीं बच्ची के परिवार ने इसकी शिकायत फिलहाल पुलिस को दी है, जिस शिकायत पर पुलिस ने पोस्को और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे पास एक शिकायत आई है और हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। आरोपी की तलाश जारी है, हम उसको जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। सर किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? 6/18 पोक्सो एक्ट और 506 आईपीसी। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।